अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी सेहतमंद और खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट की उर्दू पेडागोजी, जिस पर 15 सवाल मुश्तमिल हैं। इससे पहले हमने बात की थी उर्दू पेडागोजी की पहली वीडियो लैंग्वेज फर्स्ट। ओके, आज हम बात करेंगे लैंग्वेज सेकेंड। ठीक है, ये पेपर सेकेंड है। पेपर सेकेंड का मतलब होता है 6 to 8। पेपर फर्स्ट का मतलब होता है 1 to 5, यानी 1 से 5 यानी प्राइमरी लेवल। और पेपर सेकेंड मतलब 6 to 8। ठीक है, तो ये 6 to 8 का पेपर है और हम ज़बान सेकेंड की बात करेंगे। ठीक है, इसमें आपको जो जवाब देना होता है 121 से शुरू होता है और 150 तक आपका जाता है। ठीक है, यानी टोटल 30 सवाल को आपको जवाब देने होते हैं। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का सवाल पेडागोजी का। और जिन्होंने अभी तक वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ से लिंक दिया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा पहला सवाल है, एक क्लास के बच्चे ज़्यादातर किस में गलतियाँ करते हैं। ओके, पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, इनमें से सभी। यानी क्लास 1 का बच्चा है और वो किस में ज़्यादा गलतियाँ करेगा, पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, या इनमें से सभी। तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। यानी वो क्लास 1 का बच्चा है, तो जाहिर सी बात अभी उतनी महारत किसी में भी उसने हासिल नहीं की है। ना ही पढ़ने में वो महारत रखता है, ना लिखने में, ना बोलने में। ठीक है, उसका भी शुरुआती दौर है ये। इस वजह से तीनों में गलतियाँ करता है। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। आगे सवाल चलते हैं। कवायद नज़रियाती और रवैये दोनों हैं। अब कहाँ तक इस बात से, इस बयान से मुताफिक हैं। ठीक है, मुकम्मल तौर पर राज़ी, कुछ हिस्से से राज़ी, राज़ी नहीं हैं, किसी हद तक राज़ी भी हैं और नहीं भी। तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, यानी मुकम्मल तौर पर राज़ी, यानी जो आपका कवायद जो है नज़रियाती और रवैये दोनों हैं। ठीक है, तो ये कॉल आप लोग जहन नशीं कर लें। अगर दोबारा ये रिपीट होता है तो आपका जवाब यही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल चलते हैं। 123वां सवाल है, तहतानिया और वस्तानिया की सतह की तलबा में ज़बान सीखने की तरफ राग़िब करने के लिए लाजिम है। ठीक है, तो क्या हो सकता है। तलबा को किताब पढ़ने की हिदायत की जाए, तलबा को बार बार मुँह ज़बानी तफ़हीम कराई जाए, तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा इमला लिखाया जाए, तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा कवायद पढ़ाई जाए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, तलबा को बार बार मुँह ज़बानी तफ़हीम कराई जाए। ठीक, मुँह ज़बानी कराने से क्या होगा, ज़बान सीखने की तरफ वो ज़्यादा राग़िब होंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, मंद झेल में से मुँह ज़बानी पेशकश में कौन सा तरीका मुफीद है, यानी मुँह ज़बानी हमें करना है। ठीक है, तो उसमें कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। सूती पेशकश, नज़्म गाकर, आमने सामने पेशकश, या इशाराती ज़बान में पेश करना। इसका जो दुरुस्त ऑप्शन सबसे है ये 4। ये आपका सबसे दुरुस्त ऑप्शन है। यानी ज़बानी पेशकश को सबसे मुफीद तरीक़ाकार है आपका इशाराती ज़बान में पेश करना। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, इंसान की उम्दा तरक्की के लिए मादरी ज़बान उतनी ही ज़रूरी है जितना कि माँ का दूध। ये किसका कौल है। देखिए, ये कौल की बात हो रही है यहाँ पर। तो कौल तो आपको याद करना होगा। कौल, क्योंकि कौल अगर मान लीजिए यही कौल रिपीट होता है तो आपका सवाल वही जवाब होना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का ये कौल है। ठीक है,
चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, अगर तलबा को ऐसी ज़बान के ज़रिए पढ़ाया जाए जिस पर वो अच्छी तरह से दस्तरस नहीं रखते हैं, तब यानी ऐसी ज़बान पढ़ाई जा रहा है जिस पर वो मतलब महारत नहीं रखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? अच्छी तरह से ज़हन लगाना मुमकिन नहीं, तलबा रटने और याद रखने की आदत को बढ़ावा देते हैं, तलबा को दिलचस्पी पढ़ाने से ख़त्म हो जाती है पढ़ाने से, इनमें से सभी। तो ज़ाहिर सी बात है ये तीनों चीज़ें शुरू हो जाएगी, ये तीनों चीज़ें, इस वजह से आपका सही जवाब हो जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि ज़बान भी वो क्या है, दस्तरस नहीं रखते हैं वो, इस वजह से ना ही वो क्या करेंगे, पढ़ाई में उनको दिलचस्पी होगी, क्या होगा, वो रटने पर ज़्यादा क्या करेंगे, फोकस करने लगेंगे, उनका बढ़ावा हो जाएगा, रटने लगेंगे और जहन नहीं लगेगा उनका पढ़ाई में, ठीक है। चलिए अगले सवाल चलते हैं। ज़बान पढ़ाते वक्त बहुत ज़रूरी है कि ज़बान के बैनुल-अक़वामी अहम पहलू की तालीम के तहत क्या होता है? सुनना और पढ़ना, सिर्फ सुनना, सिर्फ पढ़ना, सिर्फ लिखना, क्या होगा इसमें? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। यानी हम ज़बान पढ़ाते वक्त जब हम ज़बान पढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, सुनना और पढ़ना, ये दोनों चीज़ें होती है, सिर्फ एक चीज़ नहीं होती। इसमें दिया है ना सिर्फ सुनना, सिर्फ पढ़ना, सिर्फ, तो अब पहली बात तो ये है कि कहीं भी आपको सिर्फ ऑप्शन मिले तो ऑलरेडी वो गलत कहलाता है, ठीक है। सिर्फ पर आप कभी भी सही का टिक नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ज़बान के हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें ज़ाहिर सी बात है सुनना और पढ़ना, सुनेंगे और पढ़ेंगे, दो ही काम अभी हो रहा है, ज़बान की बात हो रही है, ठीक है। और सिर्फ वाला ऑप्शन कभी भी आप टिक मत करिएगा, वो हमेशा रॉन्ग होता है, ठीक है, जान लीजिए, हमेशा रॉन्ग होता है सिर्फ वाला ऑप्शन, ठीक, आपका पहला सही है। चलिए अगले सवाल चलते हैं। ज़बान की तालीम में सीखने के मवाद का सबसे अहम चैलेंज है, यानी ज़बान की तालीम हो रही है, यानी भाषा शिक्षण हो रही है, उसको सीखने के जो मवाद का सबसे अहम चैलेंज क्या होता है? कम वक्त में ज़्यादा जानकारी देना, सबक में पेश आए मुश्किल मकामात की वजाहत, सीखे जाने वाले आशिया के ज़रिए होना, तलबा को सबक की तरफ मुतवज्जे मबजूर करना, फिर है तलबा को पढ़ाने में साथीज़ा को कम मेहनत करनी पड़े, ठीक है। यानी आप ज़बान की भाषा शिक्षा करते हैं, आप ज़बान की क्या करें, टीचिंग कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल, सबसे ज़्यादा चैलेंज क्या होता है? ऑप्शन 2 आपका है इसमें, ठीक है। ऑप्शन 2 क्या करें, जो सबक में पेश आए मुश्किल मकामात की वजाहत, यानी जो मुश्किल मकामात, यानी मकामात का मतलब ऐसी जगह आ गई है तो उसको आप ज़बान के तहत कैसे उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें दिखाए जाने से ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली के लाल किला के बारे में बता रहे हैं उसको ज़बान के द्वारा, ठीक है, तो वो उतनी बात नहीं समझ में आएगी जब तक वो सामने से ना देख ले, ठीक है। तो ये मुश्किल आती है ज़बान में ये सारी मुश्किलें आती हैं। यही कह रहा है कि सबक में पेश आए मुश्किल मकामात की वजाहत, सीखे जाने वाले अशिया के ज़रिए होना, ठीक है, तो ये मुश्किल आती है ज़बान की तालीम में, ठीक है। चलिए अगले सवाल चलते हैं। ज़हीन तलबा का तलफ़ुज़ और ज़ख़ीरा अल्फाज बेहतर होता है, ये किसका कौल है? टर्मन, फिशर, थम्बा, इनमें से सभी। तो ये देखिए कौल है, तो कौल ये आपका, ये तीनों का है ये कौल, ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो कौल आपको याद रखना है, आपको माने और वाज़ेह करने के लिए बेहतर तरीका है, यानी आपको माने और वाज़ेह करने के लिए सबसे बेहतर तरीका इसमें कौन सा होता है? लफ्ज़ों की तौज़ीह करें, लुग़ात देख कर बताएँ, तलबा को पूरा मौक़ा फ़राहम करें कि वो जुमलों में इस्तेमाल करके माने बताएँ, लफ्ज़ों की तौज़ीह के लिए उसका इस्तेमाल करके बताएँ। इसका जो सबसे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन इसमें तीसरा, ठीक है। माने की वाज़ह करना है हमें, तो क्या कहेंगे, तलबा को पूरा हम मौका फ़राहम देंगे ताकि वो अपने जुमले में क्या करें, उसे इस्तेमाल कर लें, ठीक है। किसी चीज़ के माने भूल जाते हैं, कहते हैं इसको अपने माने में बताइए, इसका क्या मतलब हुआ, यानी कोई हमने मुहावरा पूछ लिया या कोई हमने ऐसी मीनिंग वर्ड पूछ ली तो कह देते हैं इसको अपने लफ्ज़ों में इस्तेमाल करके बताइए। तो बच्चों को हम मौके फ़राहम कराएँगे तभी माने वो वाज़ेह तौर पर क्या होगा, बाहर आ जाएगा, इस्तेमाल करने से बेनिफिट होगा हमें, ठीक है।
इसलिए आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है, मध्य जेल में से कौन सा तबादशुदा मतन के इस्तेमाल के बगैर दूसरी ज़बान सीखने में मदद करती है। यानी कहने मतलब है हमें दूसरी ज़बान सीखना है और तबादशुदा मतन के इस्तेमाल बगैर सीखने में हमें मदद मिलती है। तो किस में मदद मिलती है? हाँ, फितरत तरीक़ाकार में, ज़बान की वसअत में, क़वाइद के तर्जुमे तरीक़े में, या माशी तरीक़ा में। इसका तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, ज़बान की वसअत। यानी आपके पास ज़बान की वसअत है, आप ज़बान पे क्या करते हैं, आपका क्या है, आप ज़बान पे आपका काबू है, ठीक है, अच्छे से आप ज़बान को बोल लेते हैं, तो दूसरी ज़बान को भी आप अच्छे से बोलने में आसानी हो जाती है आपको। इसलिए वहाँ पर आपको ज़बान शुदा मतन के इस्तेमाल किए बगैर ही आपको बोलने में आसानी हो जाती है, ज़बान सीखने में आपको मदद मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल चलते हैं। गलत पढ़ने की आदत होने की एक वजह है, तो क्या वजह हो सकती है? बच्चा आखिर गलत क्यों पढ़ता है? हम लिसानी या पेशवराना जमात में हद से ज़्यादा बच्चों का होना, या उंगली से इशारा करना, या पढ़ते वक्त आँख की तरफ उंगली से इशारा देना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, ये गलती होती है पढ़ने के वक्त। पढ़ने के वक्त बच्चा कोई इधर उधर कोई एक्टिविटी ना करे, ठीक है, पूरा जो उसका ध्यान होना चाहिए लफ्ज़ों पर ध्यान होना चाहिए, मतन पे ध्यान होना चाहिए, इबारत पे ध्यान होना चाहिए, वो क्या पढ़ रहा है, क्योंकि जेर जबर पेश मद उसको पता होना चाहिए ठीक से। अगर वो इधर उधर कर देगा तो ज़ाहिर सी बात है मिस्टेक करेगा ही, ठीक है। तो इस वजह से ये आपकी गलती होती है पढ़ते वक्त। बच्चा क्या करता है, उंगलियां इधर उधर करने फेरने लगता है, हाँ, उंगली का इशारा करना है, पढ़ना वक्त आँखों की तरफ उंगलियां इशारा कर देता है, इसी वजह से मिस्टेक होती है, इस वजह से गलतियाँ होती हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। मध्य जेल में से कौन सा तरीक़ाकार मुश्किल लफ्ज़ों को पढ़ाने में कदीम ज़माना का तरीका है? दुरुस्त जुमले बनाने में मदद करना, दुरुस्त तलफ़ुज़, और तलबा जुमले बनाने में मुश्किलात का सामना ना करना, उनमें से सभी। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ये आपका है ऑप्शन 2, दुरुस्त तलफ़ुज़। ठीक है, ये है आपका पुराना तरीक़ाकार। मुश्किल लफ्ज़ों को पढ़ाने में कदीम ज़माना का तरीक़ाकार ये है कि दुरुस्त तलफ़ुज़। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मध्य जेल में से कौन सा महारत से ताल्लुक़ नहीं रखता है? यानी मध्य जेल में से कौन सा जो महारत से ताल्लुक़ नहीं रखता, इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हमें महारत की ज़रूरत नहीं होती है? पढ़ने में, लिखने में, सुनने में, ज़बान में, दिलचस्पी में। तो देखिए, हमें जो ऑप्शन इसका जो सही जवाब हो जाएगा, वैसे आप बताइए आपका क्या हो सकता है इसका? इसका तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 है इसका जवाब। ठीक है, इसमें महारत, ज़बान में दिलचस्पी, इसमें हमको महारत की ज़रूरत नहीं होती है। महारत की ज़रूरत होती है, पढ़ना है तो उसमें भी हमें महारत की ज़रूरत पड़ती है, लिखना है तो भी हमें महारत होनी चाहिए, सुनना है तो भी हमें क्या है, महारत होनी चाहिए। क्योंकि आपको कहते नहीं कि आपको अगर अच्छा स्पीकर बनना है तो आपको गुड लिसनर होना चाहिए। तो जो ज़बान में दिलचस्पी है ये कोई महारत नहीं होती है। ठीक है, इसमें यही पूछ रहा है कि मध्य जेल में से कौन सा महारत से ताल्लुक़ नहीं रखता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यह हकीकत है कि ज़बान की तरक्की पर असरअंदाज होता है। क्या असरअंदाज होता है? तंदुरुस्ती, दानिश्वरी, अनफरादी अखलाक़ात, और इनमें से सभी। तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 4। ये तीनों चीज़ें क्या है, ज़रूरी है। ज़बान की जो तरक्की होती है किस पर होती है? तीनों चीज़ पर, तंदुरुस्ती पर, दानिश्वरी पर, और अनफरादी जो हमारी अखलाक़ात है। ठीक है, तो ये जो उर्दू पेडागोजी का था ये सवाल सीटेट का, ये मुकम्मल होते हैं। इसकी अगली वीडियो में हम पैसेज पर बात करेंगे। आज के लिए काफ़ी इतना ही है।
अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।